नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती होगी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के साथ सरकारी नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियम 2021 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत उप निरीक्षक SI के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। 2021 के बाद पहली बार यह भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जा रही है। MPPSC 2025 मेंस एग्जाम से हाईकोर्ट ने हटाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर लगी रोक हटा दी। करीब 1.5 साल से कानूनी विवाद में उलझी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। आयोग को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की तैयार हो रही कुंडली। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। सीधी जिले में विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने शासन के निर्देशों के बावजूद अब तक नियमित रूप से ई अटेंडेंस दर्ज नहीं की है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 620 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज नहीं हो रही है। ग्वालियर को मिलेगी 5 नई सड़कों की सौगात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा और भितरवार क्षेत्र में करोड़ों की लागत से 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण होगा। इन सभी निर्माण का लेकर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, जबकि मकोड़ा टेकनपुर मार्ग निर्माण और करहिया मकरध्वज निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने DPR तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उक्त सड़कों के निर्माण से कई गाँव सीधे शहर से जुड़ जाएंगे और बारिश के दौरान आने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन। MP के विदिशा जिले में नशे का जाल लगातार गहराता जा रहा है। बीते 2.5 वर्षों में नशे के ओवरडोज ने 9 लोगों की जान ले ली, जबकि पुलिस कार्रवाई में करीब 1.80 करोड़ रुपए का अवैध नशा पकड़ा गया है। चिंताजनक ये है कि नशे की गिरफ्त में युवा सबसे अधिक आ रहे हैं। विदिशा शहर तथा गंजबा सौदा इसके प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिले में मुख्य रूप से ब्राउन शुगर और गांजे की खपत हो रही है। CM मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन। मध्य प्रदेश में भले ही 16 जून को तबादलों पर प्रतिबंध लागू हो गया, पर प्रशासनिक सर्जरी जारी है। 17 जून को प्रदेश के करीब 2.5 दर्जन वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। इनमें से कुछ अफसरों को जहां विभिन्न नकारात्मक कारणों से हटाया गया, वहीं अनेक अधिकारियों को अच्छे कार्यों के लिए अहम दायित्व देकर उत्साहित किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से यह फेरबदल काफी महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि CM मोहन यादव ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया। इंदौर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कचरे से बायोगैस बनाने का प्लांट। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में गीले कचरे के निपटान के लिए बायो CNG प्लांट लगा हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इंदौर नगर निगम 550 टन से बढ़ाकर उसकी क्षमता 850 टन करने जा रहा है। इंदौर नगर निगम इस फैसले पर आज MIC में मुहर लगा सकती है। बड़ी बात यह है कि इस क्षमता का दुनिया में प्लांट नहीं है। नीट 21 जून को MP के सेंटर्स पर जैमर CCTV लगेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG 21 जून को है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रदेश के सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को समय का सही अंदाजा रहे, इसके लिए हर सेंटर के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई जाएगी। भोपाल में 24 घंटे में ही बदली पटवारी ट्रांसफर लिस्ट। राजधानी भोपाल में पटवारियों के तबादलों की लिस्ट सिर्फ 24 घंटे में ही बदल गई। इससे प्रशासनिक निर्णय पर सवाल खड़े हो गए हैं। 15 जून को जारी स्थानांतरण आदेश में जिन पटवारियों को वर्षों से एक ही तहसील में पदस्थ रहने के कारण हटाया गया था, उनमें से आधे से अधिक को अगले ही दिन राहत मिल गई। महज 24 घंटे के भीतर जारी संशोधित सूची में 46 में से 24 पटवारियों के नाम हटा दिए गए, जिससे तबादले निरस्त हो गए। आंध्र प्रदेश को टाइगर गौर देंगे, वाइल्ड डॉग्स लेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश से बाघ और गौर की डिमांड की गई है। उन्हें बाघ और गौर देने के लिए कार्रवाई की जाए। बदले में आंध्र प्रदेश से वाइल्ड डॉग्स या अन्य वन्य प्राणी लेने के प्रयास किए जाएं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा सोन चिरैया देने पर सहमति व्यक्त की गई है।
46 पटवारियों के हुए ट्रांसफर। एमपी के विदिशा जिले में बीते दिन तबादलों की प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान नगरीय निकायों में अधिकारी और कर्मचारियों के जिले से बाहर स्थानांतरण किए गए। वहीं जिले के भीतर पंचायत सचिवों, पटवारियों तथा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी तबादले किए गए। जारी सूची के अनुसार नगर पालिका विदिशा से सहायक वर्ग 3 कर्मचारी शरद श्रीवास्तव का स्थानांतरण नगर पालिका रायसेन किया गया है। संजय करहीवाले को भी विदिशा से रायसेन नगर पालिका भेजा गया है। इंदौर बनेगा देश का नया रेलवे हब। भारत के कई राज्यों से इंदौर आने वाली ट्रेनें आकर थम जाती थीं, यानी इसके आगे कोई रेलवे लाइन नहीं थी। ट्रेनों को यहाँ से वापस ही लौटना पड़ता था, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। अब इंदौर में आकर ट्रेनें खत्म नहीं होंगी, चारों दिशाओं की तरफ यहीं से ट्रेनें चलने लगेंगी। एमपी को डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा आईटी पार्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 जून को इंदौर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाने का है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन UIMR इस परिवर्तन का ग्रोथ इंजन बनेगा। शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रदर्शन फीका। NSUI जिलाध्यक्ष को नोटिस। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी विरोध कार्यक्रम की शाहजहांपुर में फीकी पड़ रही है। अब संगठन के भीतर ही सवाल खड़े कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के जिला अध्यक्ष मनीष पवार को प्रदेश संगठन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। यह नोटिस 17 तारीख को जारी किया गया है, जो शुक्रवार को सामने आया है। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने घेरी कलेक्ट्रेट। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले जिले भर के सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। रतलाम में गाय काटने वाले 2 आरोपी पकड़ाए। रतलाम के सैलाना में बुधवार रात गाय का कटा सिर व अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी झाबुआ जिले का तो दूसरा सैलाना के गांव कोटा का रहने वाला है। दोनों पर पूर्व से पशु क्रूरता व गौवंश अधिनियम के तहत केस भी अलग अलग थाने में दर्ज है। वन कर्मियों पर हमले के आरोपियों पर रासुका की मांग। देवास में वन कर्मियों पर हुए हमले के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने गुरुवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और घायल वन कर्मियों के उपचार का खर्च शासन द्वारा वहन करने की भी मांग की है। 39 साल बाद किसानों को राहत। लगभग 4 दशक से न्याय की लड़ाई लड़ रहे किसानों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने शिवपुरी जिले के कोलारस स्थित चर्चित संत फार्म भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कृषि भूमि के नुकसान का आकलन कर मुआवजे की दर 5 रुपए प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 9 रुपए प्रति वर्ग फीट करने के आदेश दिए हैं। रेलवे की उस अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें जिला अदालत के फैसले को काल्पनिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी। 8 शहरों में खत्म होगी गैस की झंझट। एमपी में नगरों में निकलने वाले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस CBG बनाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 15 नगरीय निकायों में CBG के 8 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। इन CBG प्रोजेक्ट की लागत 282.44 करोड़ है। इनमें प्रतिदिन 1055 टन कचरे का इस्तेमाल होगा और 40 टन गैस का उत्पादन होगा। यह गैस नगरीय निकायों के इस्तेमाल के साथ बेची भी जाएगी। इसी के साथ गैस की किल्लत कम होगी। स्टूडेंट को 17 कोचों से पहुंचाएंगे एग्जाम सेंटर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। नीट UGE एग्जाम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी भोपाल में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्र आ गए हैं। भारतीय वायुसेना के 2 विशेष विमानों से आए पेपर्स को बैंक लॉकर में कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। नीट में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर किसी भी हाल में तनाव नहीं देने के निर्देश जारी किए गए हैं। आंध्र के जंगली कुत्ते लेगा MP, बदले में
देगा टाइगर। एमपी में चीतों के बाद अब जंगली कुत्तों को बसाया जाएगा। ये वर्षों पहले बहुतायत में पाए जाते थे, अब इनकी संख्या गिनी चुनी है। इन्हें आंध्र प्रदेश से लाया जाएगा। बदले में एमपी अपने बाघ और गौर देगा, जबकि राजस्थान से सोन चिड़ैया लाकर घाटी गांव और गांधी सागर में छोड़ी जाएंगी। सरकारी विभागों पर 2123 करोड़ रुपए बकाया। मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिए 2123 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल सिरदर्द बन गया है। कंपनियां बार बार कोशिश कर रही हैं, लेकिन वसूली नहीं कर पा रही। यह वसूली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह, महिला, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन जैसे 20 से ज्यादा बड़े विभागों से करनी है। गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर भोपाल में आकार लेगा इकाई सिटी। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश भी गिफ्ट सिटी बनाएगा। यह राजधानी भोपाल में आकार लेगी। इसे इकाई एजुकेशन, नॉलेज एंड एआई सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार से इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार भी अपना अंशदान मिलाएगी। यह सिटी रोजगार और नवाचार के कई विकल्प खोलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा करते हुए इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। एमपी हाईकोर्ट में 4.90 लाख केस पेंडिंग। न्याय में विलंब वास्तव में अन्याय है। विधि क्षेत्र की यह प्रचलित सूक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मौजूदा स्थिति पर सटीक बैठती है। हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस विजय कुमार शुक्ला 27 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अगले 14 माह में 5 जजों के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायिक व्यवस्था पर दबाव और बढ़ जाएगा। यदि जल्द नई नियुक्तियां नहीं की गयी तो लंबित मामलों की संख्या में बड़ा उछाल आ सकता है। एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष घूस लेते पकड़ाई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत तनाए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरबाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। जहां लोकायुक्त की टीम ने सांदीपनि विद्यालय की महिला क्लर्क, जो कि मध्य प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ की अध्यक्ष भी है, उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दिल्ली के ठगों के इशारे पर उज्जैन में की वारदात। जल्दी अमीर बनने के लालच में उच्च शिक्षित युवा भी अपराधी बन रहे हैं। माधवनगर थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें नर्मदापुरम, होशंगाबाद के 3 MBA पास युवक शामिल हैं। रीवा में ठेकेदार के घर ईडी की रेड। दस्तावेज खंगाले। रीवा के वार्ड क्रमांक 5 स्थित पद्मधर कॉलोनी में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने लालता सदन पहुंचकर जांच कार्रवाई शुरू कर दी। ईडी की दबिश की खबर फैलते ही इलाके में हलचल बढ़ गई और आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। शहर में कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। धार में युवक कांग्रेस अध्यक्ष समेत 12 पर FIR। धार शहर में गंदे पानी की सप्लाई के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित कामदार सहित 12 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई नगर पालिका कर्मचारी की शिकायत पर हुई है। ITI प्रवेश शुरू। ड्रोन एंड AI जैसे नए ट्रेड शामिल। सागर जिले में शासकीय संभागीय ITI के आगामी सत्र 2026 से 27 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून तक वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी प्रवेश का आधार कक्षा 8वीं और 10वीं दोनों रखें, जिससे अभ्यर्थियों को चॉइस फीलिंग में सभी ट्रेडों के विकल्प उपलब्ध होंगे और वे अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार सही ट्रेड का चयन कर सकेंगे। मंत्रिमंडल में जल्द होगा फेरबदल। युवा चेहरों की भागीदारी बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में युवाओं की संख्या बढ़ने वाली है। अनुभवी लोगों के साथ तालमेल बैठाकर युवा अब सरकार के प्रमुख चेहरे बनेंगे। हाल ही में यादव का आधा कार्यकाल पूरा हुआ है।
वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में मंदसौर की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जुलाई में एक नर और एक मादा चीता छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश को मध्य प्रदेश से टाइगर और बाइसन दिए जाएंगे, बदले में वाइल्ड डॉग लाए जाएंगे। वहीं राजस्थान से बाघों के बदले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया लाकर गांधी सागर घाटी गांव सेंचुरी में बसाई जाएंगी। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समिता राजौरा मौजूद रहीं। बिना निगम अनुमति सिनेमा घरों में चल रहे विज्ञापनों पर शिकंजा। इंदौर नगर निगम अब शहर के सिनेमा घरों में बिना अनुमति प्रदर्शित किए जा रहे विज्ञापनों पर सख्ती करेगा। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल MIC की बैठक में निर्णय लिया गया कि सिनेमा घरों में दिखाए जा रहे सभी विज्ञापनों का मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत पंजीयन कराया जाएगा और उनसे निर्धारित लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा। इंदौर के शास्त्री ब्रिज का पुनर्निर्माण होगा। 139 करोड़ मंजूर। शहर के यातायात दबाव को कम करने और रेल सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने इंदौर यार्ड स्थित शास्त्री ब्रिज ROB नंबर 183 के पुनर्निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 139 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत पुराने पुल की जगह आधुनिक 4 लेन ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसके साथ दोनों ओर सर्विस रोड भी विकसित की जाएंगी, जिससे शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। बिना मंत्री अनुमोदन ANM तबादले। छतरपुर में स्थापना लिपिक सस्पेंड। मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन कर 3 ANM के तबादले किए जाने के मामले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO कार्यालय में पदस्थ स्थापना लिपिक सहायक ग्रेड 2 बबीता खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना स्थानांतरण आदेश जारी करने पर की गई। ग्वालियर में 2 पक्षों में विवाद। मंदिर में तोड़फोड़। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट की घटना हुई और एक सामुदायिक भवन में बने मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अशोकनगर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर यातायात पुलिस का शिकंजा। अशोकनगर जिले में यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बुधवार को चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान तेज आवाज और पटाखों जैसी ध्वनि निकालने वाले 3 बुलेट चालकों पर जुर्माना लगाया गया और उनके अवैध साइलेंसर मौके पर ही हटवाए गए। शिक्षकों के ट्रांसफर ऑनलाइन कर सकेंगे। आवेदन। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में मनचाहे ट्रांसफर। स्वैच्छिक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। विभाग 19 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। हालांकि तबादले की नई शर्तों और नियमों को लेकर प्रदेश के शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षक संगठनों का साफ कहना है कि नियम इतने कड़े हैं कि अधिकांश शिक्षक इसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। MP में सरकारी अस्पतालों के निजीकरण पर उठे सवाल। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में सरकार डॉक्टरों की कमी दूर नहीं कर पाई, तो अब आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया है। 3 जिले रीवा, गुना और देवास के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHSC को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 वर्ष के लिए आउटसोर्स एजेंसी को दिया जाएगा। इंदौर की कॉलोनियों के संपत्ति कर रेड जोन में बदलाव स्वीकार्य नहीं। इंदौर शहर की कॉलोनियों के संपत्ति कर रेड जोन में कोई बदलाव नहीं होगा। गुरुवार को हुई महापौर परिषद की बैठक में इसका प्रस्ताव तो रखा गया था, लेकिन MIC के सभी सदस्यों ने एकमत होकर विरोध कर दिया। इसके बाद प्रस्ताव लौटाना पड़ा। MP में जल स्रोत सूखने से बड़ा बाघों का खतरा। मध्य प्रदेश में बाघों और अन्य वन्य जीवों के बढ़ते हमले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकने के लिए सरकार और वन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।